नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नव एस्ट्रो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 में क्या रहेंगे प्रभाव और उपाय। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात करते हैं खाना नंबर 1 में बृहस्पति। जिस जातक के खाना नंबर 1 में बृहस्पति होते हैं वह अपने गुणों से चारों ओर से आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। यह जातक को अमीर बनाते हैं, भले ही वह सीखने और शिक्षा से वंचित ही क्यों ना हो। ऐसे जातक स्वास्थ्य होते हैं। जातक अपने स्वयं के प्रयासों, मित्रों की मदद और सरकारी सहयोग से हर 8वें साल में बड़ी तरक्की हासिल करते हैं। यदि 7वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो विवाह के बाद ही सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिन जातकों का बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, ऐसे जातकों को गाय की सेवा करना बहुत ही अच्छा रहता है। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 2 में। अगर कुंडली में खाना नंबर 2 में बृहस्पति हो तो जातक कवि स्वभाव का होता है। उसमें राज्य संचालन करने की शक्ति होती है। इस घर के परिणाम बृहस्पति और शुक्र से प्रभावित होते हैं। भले ही कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा हो, शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे पर प्रतिकूल असर डालते हैं। नतीजा, यदि जातक सोने के आभूषणों के व्यापार में कार्य करता है तो शुक्र से संबंधित चीज़ें जैसे कि पत्नी, धन और संपत्ति आदि नष्ट हो जाती है। यदि जातक की पत्नी भी उसके साथ है तो जातक सम्मान और धन कमाता जाएगा। बावजूद इसके उसकी पत्नी और परिवार के लोग स्वास्थ्य समस्या से परेशान रहेंगे। ऐसे जातकों को गरीबों को दान करने से संपत्ति बढ़ती है। ऐसे जातकों के घर के सामने यदि सड़क पर कोई गड्ढा हो तो वह उन्हें बहुत ही बुरे परिणाम देता है। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 3 की। कुंडली के तीसरे भाव में बृहस्पति हो तो वह जातक को नीच स्वभाव का बना देता है, परंतु उसके भ्राताओं का सुख भी प्राप्त होता है। तीसरे भाव के बृहस्पति जातक को समझदार और अमीर बनाते हैं। जातक अपने पूरे जीवन काल में सरकार से आय की प्राप्ति करता है। 9वें भाव में स्थित शनि जातक की आयु लंबी करता है। यदि शनि दूसरे भाव में हो तो वह जातक बहुत ही चतुर और चालाक होता है। ऐसे जातकों को उपाय के तौर पर दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। करते हैं खाना नंबर 4 में बृहस्पति। कुंडली के चौथे भाव में गुरु हो तो व्यक्ति लेखक, प्रवासी, योगी, कवि आदि होता है। ऐसे जातक चौथे घर के बृहस्पति के मित्र चंद्रमा का है। बृहस्पति इस घर में उच्च का होता है, इसलिए बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देता है और जातक को दूसरों के भाग्य भविष्य तय करने की शक्ति प्रदान करता है। जातक पैसा, धन और बहुत संपत्ति के साथ सरकार की ओर से भी सम्मान का अधिकारी होता है। जातक को संकट के समय में दैवीय सहायता प्राप्त होती है। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती है, जातक की समृद्धि और धन भी बढ़ता रहता है। ऐसे जातकों के लिए सांप को दूध पिलाना बहुत ही अच्छा रहता है। अब बात करते हैं खाना नंबर 5 के बृहस्पति की। जिस जातक की कुंडली में गुरु 5वें भाव में हो, जातक आराम प्रिय होता है। यह घर बृहस्पति और सूर्य से संबंधित है। जातक के समृद्धि में वृद्धि होती है। वास्तव में जातक के जितने अधिक पुत्र होंगे वह उतना अधिक समृद्ध होगा। यदि बुध, शुक्र और राहु दूसरे, 9वें, 11वें और 12वें भाव में हो तो सूर्य, केतु और बृहस्पति के परिणाम खराब होंगे। ऐसे जातकों को किसी भी तरह का दान या उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। पुजारियों और साधुओं की सेवा करना ऐसे जातक के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 6। यदि जातक की कुंडली में छठे भाव में गुरु हो तो ऐसे जातक सदा रोगी रहते हैं, परंतु मुकदमे आदों में जीत हासिल करते हैं। सदा अपने शत्रुओं के मुंह के बल गिराने की क्षमता रखते हैं। छठा घर बुध का होता है और केतु का भी इस घर में प्रभाव माना गया है, इसलिए यह घर बुध, बृहस्पति और केतु का संयुक्त प्रभाव देगा। यदि बृहस्पति शुभ होंगे तो जातक पवित्र स्वभाव का होगा। उसे बिना मांगे जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। यदि बृहस्पति छठे घर में हो और केतु शुभ हो तो ऐसे में जातक थोड़ा स्वार्थी हो जाता है।
ऐसे जातकों के लिए मुर्गों को दाना डालना बहुत शुभ रहता है और ऐसे जातक को समय समय पर पुजारियों को कपड़े भेंट करने चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 7 के बारे में। अगर किसी जातक की कुंडली के 7वें भाव में बृहस्पति हो तो जातक की बुद्धि श्रेष्ठ होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान और धैर्यवान होते हैं। 7वां घर शुक्र का होता है। अंततः यह मिश्रित परिणाम देगा। जातक का भाग्य उदय शादी के बाद ही होगा और जातक धार्मिक कार्यों में शामिल होगा। घर के मामलों में मिलने वाला अच्छा परिणाम चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि सूर्य पहले भाव में हो तो जातक एक अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। उपाय के तौर पर ऐसे जातक को चाहिए घर में किसी भी देवता की मूर्ति ना रखें। जातक को भगवान शिव की पूजा करनी बहुत ही शुभ रहती है। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 8 के बारे में। जिस जातक की कुंडली के 8वें भाव में बृहस्पति होता है ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं तथा ऐसे जातक अधिकतर समय तक पिता के घर में नहीं रहते। इस घर में गुरु अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन जातक को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। संकट के समय में जातक को ईश्वर की सहायता मिलेगी। धार्मिक होने से जातक के भाग्य में वृद्धि होगी। यदि बुध, शुक्र या राहु दूसरे, 5वें, 9वें या 11वें भाव में हों तो जातक के पिता को कोई बीमारी हो सकती है। ऐसे जातक को शमशान में पीपल का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ रहता है और समय समय पर मंदिर में घी, आलू और कपूर का दान भी ऐसे जातकों के लिए लाभकारी साबित होता है। जिस जातक की कुंडली के 9वें भाव में बृहस्पति होता है जातक सुंदर मकान का निर्माण करवाते हैं। ऐसे जातक भाई बंधुओं से स्नेह रखने वाले होते हैं तथा राज्य का प्रिय होता है। 9वें घर में बृहस्पति का विशेष रूप से प्रभाव होता है, इसलिए इस भाव वाला जातक प्रसिद्ध होता है, अमीर और एक अमीर परिवार में पैदा होगा। जातक अपनी जुबान का पक्का होगा। उसे यदि बृहस्पति का शत्रु ग्रह पहले, 5वें या 4थे भाव में होगा तो इस घर में बृहस्पति के परिणाम सदा बुरे रहेंगे। ऐसे जातकों को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और बहते हुए पानी में चावल बहाना बहुत ही शुभ परिणाम देता है। अब हम बात करते हैं 10वें भाव में बृहस्पति के फलों के बारे में। जातक 10वें भाव में बृहस्पति हो तो जातक भूमि एवं भवनों का प्रेमी होता है। ऐसे जातक चित्रकला में निपुण होते हैं। यह भाव शनि का घर है, इसलिए जब जातक खुश होगा तो शनि के गुणों को आत्मसात करेगा। यदि जातक चालाकी और धूर्तता से काम लेगा तभी बृहस्पति के परिणाम अच्छे होंगे और वह आनंद ले पाएगा। यदि 4थे भाव में सूर्य होगा तो बृहस्पति खराब परिणाम देगा। 4थे भाव में शुक्र मंगल का मेल जातक के कई विवाह सुनिश्चित करता है। ऐसे जातकों को धार्मिक स्थान में बादाम बांटना बहुत ही शुभ रहता है और माथे पर केसर का तिलक भी लगाना ऐसे जातकों को अच्छे परिणाम देता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 11 के बारे में। कुंडली के 11वें भाव में बृहस्पति हो तो जातक ऐश्वर्यवान, पिता के धन को बढ़ाने वाला, व्यापार में दक्ष होता है। इस घर में बृहस्पति अपने शत्रु ग्रह बुध, शुक्र और राहु से संबंधित चीज़ों और रिश्तेदारों पर बुरा प्रभाव डालता है। नतीजतन जातक की पत्नी दुखी रहती है। इस तरह बहनें, बेटियां और बहुएं भी दुखी रहती हैं। बुध सही स्थिति में हो तो जातक कर्जदार होता है। तभी आराम से रह पाएगा जब वह अपने पिता, भाइयों, बहनों और माँ के साथ एक संयुक्त परिवार में रहेगा। ऐसे जातकों को अपने शरीर पर हमेशा सोने का आभूषण धारण करना चाहिए। के पेड़ की जड़ में जल डालना ऐसे जातकों के लिए शुभ रहता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 12 के बारे में। जातकों का बृहस्पति खाना नंबर 12 में होता है। ऐसे जातक आलसी, कम खर्च करने वाले, दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे जातक लालची भी होते हैं। 12वां घर बृहस्पति और राहु के संयुक्त प्रभाव में होगा, जो एक दूसरे के शत्रु हैं। यदि जातक अच्छा आचरण करता है, ऐसे जातक धार्मिक प्रथाओं को मानता है तो सभी प्रकार से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे जातकों को उपाय के तौर पर साधुओं, गुरुओं और पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। ऐसे जातकों को रात में बिस्तर पर अपने सिरहाने सौंफ रखकर सोना बहुत ही शुभ रहता है।
यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप अपनी कुंडली से संबंधित किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जान सकते हैं।